हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न 24/7। दोस्तों, DSSB ने बम्पर भर्ती निकाली है। कुल पद 7236। इसमें हम आप लोगों को योग्यता, उम्र, चयन प्रक्रिया, सिलेबस और A से Z जानकारी मैं आपके पास लाने वाला हूं। मैं शुरू करने वाला हूं, तो आइए स्वागत करते हैं आप लोगों का DSSB में बम्पर भर्ती से रिलेटेड न्यूज़ के बारे में। दोस्तों, DSSB रिक्रूटमेंट 2021 जिसमें 7236 वैकेंसी है, जिसमें से TGT पोस्ट, TGT में टीचर वालों के लिए कुछ पोस्ट है और कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट है, जिसमें से ये 3 नॉन टीचिंग पोस्ट है एंड ये 4 पोस्ट जो हैं वो टीचिंग वालों के लिए है। ओके, तो इसमें से कुछ C ग्रेड, ये 3 C ग्रेड वाले पोस्ट हैं और ये B ग्रेड वाले पोस्ट हैं। तो इसके बारे में फुल डिटेल देने वाला हूँ आपको, जैसे कि योग्यता में बताऊंगा, उम्र बताऊंगा, क्या उम्र चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सिलेक्शन प्रक्रिया रहेगा और क्या सिलेबस रहेगा, इस सब के बारे में आप लोग को A to Z जानकारी देने वाला हूं। तो आप हमारे शुरू से अंत तक बने रहिए। पहला चीज़ मैं बताने वाला हूं कि ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन आज तो 25 मई से खुलने वाली है, लेकिन आज 16 मई है, जो कि मैं पहले ही बताऊँ, लेकिन अभी तक लिंक ओपन नहीं हुआ है फॉर्म फिलिंग का, लेकिन नोटिफिकेशन दे दिया गया। ओके दोस्तों, तो ओपन डेट ऑफ एप्लीकेशन 25 मई को है एंड क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको ध्यान में रखना होगा, 26 जून 2021। एग्जैक्ट 1 मंथ दिया गया आपको फॉर्म फिलिंग करने के लिए। आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। चलिए अब आगे का न्यूज़ जानते हैं। आगे इसमें टोटल 17 वैकेंसी है। मैं आप लोगों को सिर्फ 3 वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल बताऊंगा और उसके बारे में आपको जाकर के खुद नोटिफिकेशन में देखना होगा कि कौन कौन से वैकेंसी। जैसे मैं आप लोगों को C ग्रेड वाले जो वैकेंसी है उससे रिलेटेड कुछ बताऊंगा, जिसमें से जूनियर सेक्रेटरी, जैसे मैं इसमें नहीं दिख रहा है, ये रहा, जैसे ये C ग्रेड वाले हैं, जिसमें LDC लोअर डिवीजन क्लर्क, इसमें 274 वैकेंसी है एंड हेड क्लर्क 12 वैकेंसी है एंड पटवारी 10 वैकेंसी है। ये C ग्रेड वाले हैं, यही मैं आप सबको बोलूँगा भरने के लिए, क्योंकि इसके लिए सिर्फ इंटर क्वालिफिकेशन चाहिए। आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और इसके बारे में मैं बताऊँगा इंड में, बताऊँगा, लेकिन फर्स्ट नो अबाउट दिस। ओके, चलो चलते हैं आगे। चलिए, जैसे एज, TGT के बारे में, पहले एज के बारे में जानते हैं कि टोटल जो 7 वैकेंसियाँ हैं उसके बारे में एज पता करते हैं। जैसे हमने बताया था कि मैं 3 वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल बताऊंगा। जैसे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जिसको कि LDC कहते हैं, उसके लिए 18 to 27 ईयर्स एज चाहिए। ओके, हेड क्लर्क, जिसके लिए 12 वैकेंसी है, 10 वैकेंसी है, उसके लिए बिलो 30 साल से कम होनी चाहिए एंड पटवारी के लिए 21 to 27 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, 21 से 27। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी एज बताया जा रहा है, इसमें जनरल, OBC और SC/ST, जनरल वालों के कोई एज रिलेक्शन नहीं है, लेकिन OBC SC/ST वालों के लिए है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप यूपी बिहार से हैं, ये वैकेंसी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई है, तो दिल्ली पब्लिक के लिए, दिल्ली वाले स्टूडेंट के लिए ये OBC SC/ST मान्य होंगे। लेकिन यूपी बिहार वाले अगर कोई OBC हैं तो उसे जनरल जैसा ट्रीट किया जाएगा और उसके लिए एज रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए मैं एज के बारे में बता दिया। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के 18 to 27 एंड हेड क्लर्क के लिए 30 एंड पटवारी के लिए 21 से 27 ईयर्स होना चाहिए। जैसे TGT वालों के लिए 32 ईयर्स से कम होना चाहिए, असिस्टेंट टीचर के लिए 30 साल से कम होना चाहिए एंड काउंसलर, उसके लिए भी 30 साल से कम होने चाहिए। ओके दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट पे चलता हूँ हम सब। अगला है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जिसे हम LDC बोलते हैं। ओके दोस्तों, यानी कि LDC जिसे बोलते हैं, उसके बारे में बताने वाला हूँ। चलिए, तो उसके बारे में क्या क्या बताऊँगा, इसका मैं बताने वाला हूँ कि देखिए, ये पोस्ट कोड है 4321। ओके दोस्तों, एंड नेम ऑफ द पोस्ट जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट LDC। अब किसने निकाला है? साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ये डिपार्टमेंट है। ओके, नंबर ऑफ वैकेंसी 278, जिसमें से कैटेगराइज किया EWS, UR, OBC, SC/ST, ये सब आप देख लेंगे नोटिफिकेशन में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन भर सकता है उसके बारे में देखिए। पहला एजुकेशन का मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी स्कूल एग्जाम फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बोर्ड और इक्विवेलेंट एबिलिटी टू टाइप। हाँ चलिए, तो यानी कि आप मैट्रिकुलेशन या फिर सेकेंडरी स्कूल, मतलब 10th आप पास हैं या फिर इंटर पास है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एबिलिटी टू टाइप स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और हिंदी। तो आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश में, कंप्यूटर पे टाइपिंग आनी चाहिए हिंदी या फिर इंग्लिश, कोई दोनों में से एक लैंग्वेज चलेगा। तो इसके लिए स्पीड बताया गया है कि इंग्लिश का होना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट एंड हिंदी में होना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। ओके दोस्तों, अब एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। एंड पे स्केल ध्यान से देखिए, पे स्केल 1900 ग्रेड पे वाला है, 5200 से 20,200 तक का ग्रेड C है, ग्रुप C है वैकेंसी। मैं शुरू में ही बता दिया था। एज लिमिट के बारे में बता चुका हूँ, 18 से 27। एज रिलेक्शन ओनली दिया जाएगा सिर्फ दिल्ली वालों कैंडिडेट के लिए। ओके दोस्तों, चलिए अब आगे इसमें कुछ जानने लायक नहीं बचा है, तो आगे मैं चलता हूँ।
दूसरे वैकेंसी के बारे में। चलिए, ये जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट मतलब LDC, इसका जो है ना एग्ज़ाम सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। देखिए, इसका सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा। पोस्ट कोड तो मैंने बता दिया कि 44/21 है। इसमें एक ही एग्ज़ाम होगा जो कि 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। उसमें 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स के होंगे। ओके, 200 मार्क्स के होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे। वो सभी MCQ होगा, 1 मार्क्स का होगा, यानी कि 1 मार्क्स का होगा। 200 क्वेश्चन है तो 200 मार्क्स। ओके, तो उसका सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाएंगे उसके बारे में बताता हूँ। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि मैथ, रीजनिंग, जीके ये तो पूछा जाएगा। उसके साथ हिंदी भी पूछा जाएगा और इंग्लिश भी पूछा जाएगा। टोटल 5 सब्जेक्ट पूछे जाने वाला और 40 मार्क्स ईच, तो यानी कि हर सब्जेक्ट से 40-40 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 5 है सब्जेक्ट, तो 200 हो गया, 200 मार्क्स हो गया, यानी टोटल घंटा समय दिया जाएगा 2 आवर। इसमें नहीं, हाँ 2 आवर लिखा हुआ। ओके दोस्तों, चलिए अब हम इसका हो गया एग्जाम प्रोसीजर। अब एग्जाम सिलेबस हो गया। अब मैं आगे चलता हूँ। हेड क्लर्क के बारे में बताता हूँ। इसमें 12 वैकेंसी है। इसके पोस्ट कोड 46/21। नाम है पोस्ट का हेड क्लर्क। पोस्ट दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड। ओके, 12 वैकेंसी है। ये आप देख लीजिएगा, EWS, UR, OBC इसके लिए कितना। इसमें कौन सी चाहिए डिग्री, तो बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कंप्यूटर प्रोफेशनल, मतलब आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन की कहीं से भी किए आप, चाहे यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, इट डजेंट मैटर। एंड साथ में आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का नॉलेज होना चाहिए। हियर इज नॉट रिटन दैट यू शुड हैव सर्टिफिकेट, यू शुड ओनली नॉलेज कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। ओके, तो आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए एंड ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सो आप भर सकते हैं फॉर्म। डिजायरेबल में कुछ नहीं है, कुछ नहीं चलेगा। और इसकी देखिए पे स्केल कितना अच्छा है। ये 4600 ग्रेड पे है। ग्रुप सी की है वैकेंसी, लेकिन 4600 ग्रेड पे है। ध्यान में आ जाए, यानी कि आप अगर इसको पास करते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 50 से 60,000 के बीच में होने वाली है, सोच लीजिए। लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि वैकेंसी 12 है, यानी जो पढ़ने वाले कैंडिडेट है वो तो जॉब ले ही लेंगे। लेकिन ये SSC CGL से भी बहुत अच्छी वैकेंसी है। ये 12 वैकेंसी है, लेकिन अगर आप जॉब ले लेते हैं तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी होने वाली है। यह है हेड क्लर्क। ओके दोस्तों, आगे चलता हूँ मैं। एग्जामिनेशन स्कीम फॉर हेड क्लर्क वालों के लिए एग्जामिनेशन स्कीम क्या होने वाला है। तो आपको बता दिया हूँ कि 12 वैकेंसी है, 4600 ग्रेड पे वाला है। तो जब इतना सैलरी दे रहा है तो अच्छा से ही सिलेक्शन करेगा आप लोग। तो इसमें Tier 1 एंड Tier 2 दोनों होने वाला है। Tier 1 जो होगा वो 2 घंटे का होगा, 2 घंटे का होगा। एंड Tier 2 जो होगा वो 3 घंटे का होगा भाई। Tier 2 जो होगा उसमें क्या होगा, 200 क्वेश्चन, वही सेम सिलेबस जो पीछे अभी मैंने बताया LDC वालों के लिए कि 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स से होंगे, 2 घंटा समय दिया जाएगा, जिसमें वही 5 सब्जेक्ट पूछा जाएगा और 40-40 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से रहेंगे। अगर आप Tier 1 क्वालिफाई करते हैं तो Tier 2 के लिए आपको बुलाया जाएगा, जो कि 3 घंटे का होगा। 1 सेक्शन, एक पेपर होगा 3 घंटे का। उसमें भी MCQ ही होगा, जो कि 200 क्वेश्चन 200, ठीक है। और इसमें डिस्क्रिप्टिव होगा। ये जो 3 घंटे का जो समय है, इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 करके डिवाइड किया गया है। पार्ट 2 जो डिस्क्रिप्टिव होगा 75 मार्क्स का, और 200 पार्ट 1 जो होगा 200 मार्क्स का होगा। पार्ट 1 जो है उसमें 4 चीज़ पूछा जाएंगे, 50 मार्क्स 4 चीज़, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड मैथ्स, इंग्लिश, GK, ये सब 4 चीज़ पूछा जाएगा। 50 क्वेश्चन ईच है और सब मिला के 200 हो गए। और दूसरा पेपर डिस्क्रिप्टिव का जो 75 मार्क्स का है, उसमें आपको AC लिखने के लिए इंग्लिश में दिया जाएगा, नॉट हिंदी, ओनली इंग्लिश में लेटर दिया जाएगा, राइटिंग या एक्सप्रेशन कुछ भी दिया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव होगा जैसे आप SSC में देते हो आप, ठीक है। तो ये हेड क्लर्क का हो गया एग्जामिनेशन स्कीम। अब चलते हैं हम लोग पटवारी वैकेंसी जो है। पटवारी के बारे में आप लोग को बताया था मैंने। इसमें टोटल 10 वैकेंसियाँ हैं। पोस्ट कोड 4821 से 10 वैकेंसी है। पटवारी EST, अगर आपकी सिलेक्शन होता है तो कौन सी बोर्ड में आपका ज्वाइनिंग होगी, दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड। ओके दोस्तों, अब चलिए इसके लिए कौन सा क्वालिफिकेशन चाहिए। ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम, यानी सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए आपको। ग्रेजुएशन है आपके पास तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ओके, और इसके अलावा क्या चाहिए, तो आपको कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए और हिंदी उर्दू में काम करने का नॉलेज आना चाहिए। डिजायरेबल है, अगर आपके पास नहीं आता है इट डजंट मैटर। आपको हिंदी नहीं आती कोई बात नहीं, उर्दू नहीं आती कोई बात नहीं, लेकिन कंप्यूटर का नॉलेज भी नहीं है तो कोई बात नहीं, ये डिजायरेबल है, समझे। आगे चलता हूँ। इसकी ग्रेड पे 2000 है। ग्रेड पे 2000 जैसे मैं बताता हूँ, ये ग्रेड पे 2000 है। ग्रुप सी की वैकेंसी है, देखिए 5200 से लेकर 20,200, यानी कि ये जो SSC CGL का जो टैक्स असिस्टेंट वैकेंसी होती है ना, उसके बारे में, उसके जैसे इक्वली है। ओके, पटवारी। चलिए मैं आगे चलता हूँ अगले वैकेंसी के बारे में। पटवारी का अब एग्ज़ाम स्कीम कैसा होगा उसके बारे में बताता हूँ। देखिए इसके पोस्ट कोड 4821 पोस्ट कोड है। 2 घंटा का समय दिया जाएगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे और सिलेक्शन प्रोसीजर। इसमें क्या होगा कि पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अर्थमेटिक,
हिंदी और इंग्लिश, यानी इसमें भी 5 चीज़ पूछा जाएगा, लेकिन 20-20 मार्क्स के ईच होंगे। तो भाई 100 ही मार्क्स हुए तो 200 मार्क्स कहाँ गया, तो 100 मार्क्स कहाँ गए, तो 100 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑन द सब्जेक्ट कंसर्न पर क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट। तो आपसे पूछा जाएगा पटवारी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स या 100 मार्क्स का ये 5 पूछा जाएगा। इस तरीके से आपका एग्जाम स्कीम है पटवारी का। ठीक है, अब अगले वैकेंसी की ओर चलता हूँ मैं। टीजीटी, मैंने आपको शुरू में ही बताया था मैं 3 वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल बताऊंगा, और उसके बाद जो 4 वैकेंसी हैं उसके बारे में आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे टीजीटी, ये टीचिंग के लिए है। टीचिंग के लिए तो आप इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए क्या नहीं चाहिए आप इसमें देख लीजिएगा और आगे पता कीजिएगा। ओके दोस्तों, अब आगे मैं काउंसलर के बारे में बताता हूँ। काउंसलर के बारे में बताता हूँ, इसमें जो वैकेंसियाँ हैं वो 50 वैकेंसी है, पोस्ट कोड 44/21 है। ये भी ग्रेजुएशन लेवल, इसमें भी जो ये क्वालिफिकेशन है आप पढ़ लीजिएगा। अगर मैं पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा तो लंबा समय लग जाएगा, इसलिए आगे चलता हूँ। काउंसलर के अलावा चलिए अब मैं बताता हूँ, एक चीज़ दिया हुआ है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। देखिए, आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो उसमें आपका मिनिमम, अगर आप जनरल हो, अगर आप यूपी बिहार से तो आपको जनरल जैसा ट्रीट किया जाएगा, तो आपका मिनिमम मार्क्स होना चाहिए 40, एंड ओबीसी है 40% होना चाहिए, सॉरी, एंड ओबीसी है तो 35% मिनिमम चाहिए। SC ST जैसे सपोज 200 का एग्जाम हुआ, इसमें अगर कोई जनरल है तो उसको मिनिमम 80 मार्क्स लाना ही लाना है। लेकिन हाँ, अगर आप 100 ले आते हो तो श्योर नहीं कि आपका सिलेक्शन होगा टायर 1 में, क्योंकि कटअप जिसका जितना होगा, जिस पोस्ट का जितना कटअप होगा उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। जैसे कटअप अगर 150 जाता है तो 150 से एबव आपका है तो जाकर के आप सिलेक्ट हो पाओगे, अदरवाइज यू आर डिस्क्वालीफाइड। सो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो कि हर कैंडिडेट को चाहिए, तभी जाकर के वो पास हो पाएगा, समझे। SC ST आप अपना देख लेंगे। तो आगे चलते हैं फ़ी पेमेंट के बारे में। फ़ी कितना लगेगा, आप यूपी से हो, बिहार से हो या दिल्ली से हो, जनरल हो तो आपको लगने वाले हैं 100 रुपये। ओके, और इसमें किसे छूट दिया जाएगा तो उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, इसे छूट जाएगा वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWD एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर एग्जाम्प्टेड फॉर पेइंग एप्लीकेशन फ़ी। मतलब जो लड़कियाँ हैं SC ST OBC है, जो दिल्ली वाले SC ST OBC है, जो विकलांग है, एक्स सर्विसमैन वाले हैं, ये सबको फ़ी नहीं देना पड़ेगा, ओनली जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को फ़ी देने पड़ेंगे बस। इसके बाद इफ़ यू अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट, देखिए इसके बारे में बता देता हूँ मैं। आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप LDC के लिए पोस्ट कर सकते हैं, पटवारी के लिए कर सकते हैं। लेकिन जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तो आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सा किस पोस्ट पे जाना चाहते हैं। तो आपका एग्ज़ाम कैसे होगा, पटवारी का एग्ज़ाम अलग दिन होगा, LDC का एग्ज़ाम अलग दिन होगा। तो आप ऑफकोर्स भर सकते हैं दोनों पोस्ट, और उसके बाद आप एग्ज़ाम देने के लिए कहीं जा सकते हैं। जिस दिन बुलाया जाएगा आपको जाना पड़ेगा। अगला सिलेबस फॉर टायर 2, मतलब जिस वैकेंसी में, ये तो मैं बता ही दिया हूँ कि इससे क्या होगा, जिसका टायर 2 एग्ज़ाम होने वाला है, जो 4600 गेट पे वाला, उसका सिलेबस दिया हुआ है टायर 2 एग्ज़ाम के लिए। चलिए बस दोस्तों, इतना ही था और इसके अलावा कुछ नहीं है हमारे पास बताने के लिए। अब इसी में अगर आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए पता करना है आपको, तो आप हमारे कमेंट कीजिए। आप हमें बताइए कि हमारे वीडियो में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाई लगी, और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें बेझिझक हमारे यूट्यूब के कमेंट में कर सकते, यूट्यूब चैनल की कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप हमारे वीडियो देखने के लिए, और आगे के प्रोसेस के लिए हमारे वीडियो से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।